क्या है कि जिन्हें मेरे तो छोटे छोटे नाल कीता उन्हें मेरे नाल कीता है। तहीं तेरे की प्रार्थना कर कुछ भी बने तेरी कृपा दे थल्ले बने और तेरे नाल महिमा देन दी उसारिया जावे प्रभु। अज दे समय लई धन्नवाद, सब चीज़ां नूं तू आशीष दे। हुण जद वचन दा प्रचार ਅਸੀਂ सुनते हैं प्रभु, तू साडे नाल गल कर। महान बुद्धि का मालक तू है, तेरा ही नाम महिमा आदर जलाल पावे। यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन। साडे कोल समा घट है, इसे दा वचन च आवांगे। आवाज सुनदी पिछे इको ज्यादा थोड़ा कट कर देना थोड़ा। मैं प्रचार कर लगा है नींद। मेरे प्रचार का विषय है फाउंडेशन। नींद समझते ना सारे। नींद हजे नींद बनाई नहीं है, हजे पक्की नहीं भरनी है। ये 4 दिवारी हो गई है प्रभु की कृपा दे नाल। आज शाम नींद उत्ते प्रचार सुनांगे थोड़ा जिहा। आओ अपनी बाइबलों में खोलांगे। ये पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय ਉਹਦੀ 19 आयत। उस तो बाद फिर कोई शायता ਹਨ ਆਪਾਂ मैं मुझ बन ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अपने को समा घट है क्योंकि 6:30 बजे 7 बजे मैसेज शुरू हो जाना ऑनलाइन मीटिंग का, पर ਅਸੀਂ थोड़ा लेट हो गए। इस गल ਲਈ माफ़ी चाहते हैं। ਤੁਹਾਡੇ जिन्ना को संभव हो सके ਉਹ मीटिंग अटेंड कर सकता है इस तो बाद वाली, ਜਾਂ नहीं तो तुम बाद चो सुन सकते हो। 7 कलीसिया कालां उत्ते प्रचार है पास्टर स्टीफन शिंदे होना दा, मैं पहले भी अनाउंस किया सी। आओ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय ਉਹਦੀ 19 आयत। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ बाइबल बयान कर देती, जो कुछ भी करते हो कुछ भी क्यों ना हो तो यीशु मसीह के नाम च उसनूं करो। मतलब बच्चा सानू इस सिखांदा है कि किसी भी गल च असीं पहल जो है परमेश्वर नूं देनी हुंदी है। बहुत ध्यान नाल सुनिओ, प्रभु ने कुछ गल्लां दित्तियां हन बोलण दे लई और मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं सब नूं बरकत मिलेगी। तां हुण इदां हो जाना है कि असीं किसी प्लॉट च नहीं बैठे, किसी गली च नहीं बैठे, असीं प्रभु दी मेज दे दुआले बैठे हैं। आमीन। आज साडे लिए यही चर्च है। हर एक बंदा जब परमेश्वर नूं पहल दिंदा है, खाली इन्ना ही कम्मां च नहीं, अपनी जिंदगी दे हर एक काम च वचन सानूं इह सिखांदा है, तुसीं कर्म करो या कुछ भी करते हो यीशु मसीह दे नाम च करो। हालेलुया। जब तुसीं ये धारिया कि मैं कुछ भी करांगा यीशु मसीह दे नाम च करांगा, तो फिर जरूर तुसीं अपने जीवन च पहल उस नूं देवोगे। इस तो पहला कि तुसीं कोई कदम चुको, चाहे वो घर बनाना होए, ब्याह करना होवे या कुछ भी क्यों ना होए। हालेलुया। तुसीं पहल जो है प्रभु नूं देवोगे। तां कहावतां 16:3 च लिखिआ, अपने कम्मां नूं यहोवा ते छड्ड दे तां तेरे मनोरथ पूरे होणगे। जदों ये सोचे कि पहल उस नूं देनी, ध्यान रखियो भाई ये बच्चे नूं उठण ना दिओ। अपने कम्मां नूं यहोवा ते छड्ड दे तां तेरे मनोरथ पूरे होणगे। हालेलुया। क्योंकि जदों आपां इह धारिया कि प्रभु नूं पहल देनी है, मतलब ये है कि असीं प्रभु दे हत्थां 'च अपना काम सौंपण लगे हैं। और बच्चे सानूं इह सिखांदा है, नोट कर सकदे ती कहावतां 16:3 है, ते अपने कम्मां नूं यहोवा ते छड्ड दे तां तेरे मनोरथ पूरे होणगे। उदों जदों तूं यहोवा दे उत्ते अपने कम्मां नूं छड्ड दित्ता। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। फिर सानू बाइबल दसदी है मत्ती दी इंजील 6 अध्याय दे अंदर, और सब तो पहला परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, फिर सब चीज़ां तुहानूं पिछे पै के मिलणगियां।
ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨਾ ਕਲੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਤਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਫਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। जबकि रूल ये है कि घोड़ा अगे लगे और फिर रेड़ा पीछे आए। हालेलुया। जो पहले बरकत चाहने और फिर कहने तेरे राज की भाल करांगे तो काम उल्टा। तो फिर जरूरी है कि धरती उत्ते कुछ भी आपां करिए सब चीज़ों दे विच उस नूं पहल दईए जी साडे लई सिक्ख्या है। अगर तुसीं चाहते हो कि तुहाडा काम सिरे चढ़े, आमीन, मुबारक होवे, आशीष वाला होए, तो पूरी तरह वो काम छोटा होए चाहे बड़ा होए कुछ भी ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਹੱਥ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। इतों तक कि अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, उन्हें भी जदों वचन तो पहला अपनी पत्नी दी सुनी तो एक गलत रिजल्ट लिया। उहदी पत्नी ने उन्हें सलाह दी सी कि अगर मेरे तो नहीं हुंदा तू हाजरा रख ला, जबकि जरूरी सीगा कि वह वचन नहीं सुने। इसलिए कोई भी चीज जो वचन तो पहला ही रखते हैं तो फिर गड़बड़ है। मेरा मतलब यह है कि सानू सब चीज़ों च पहल जो है वचन नूं देनी चाहिए है। ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉੱਠ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉੱਠਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਉਸ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਈਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ। आमीन। हालेलुया। वो एक नाल व्याह ते दूजे नाल प्यार रखेगा या एक नाल मिलिया रहेगा दूजे नूं छड्डेगा। फिर उन्हें कहा तुसीं परमेश्वर ते धन दोवां दी सेवा नहीं कर सकदे। सानू पहल उसे नूं देनी पैनी है, सानू उसे नूं उच्चा उठाना पैना है। इसलिए तो प्रभु ने सानू वख कीता। तो फिर ये घर, ये बरकतां, ये सब चीज़ां साडी धरती दीयां लोड़ां जरूरतां हन और प्रभु ने ये सब देण दा वादा भी कीता है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਧਨ, ਸਮਝੇ? ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਮੀਨ, ਚਰਵਾਏ ਗੋਏ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਨੇ 24 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, 19 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਚੋਰ ਸੰਨ ਮਾਰਦਾ, ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਜੰਗਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਲਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇ, ਬਣਾਏ, ਤੋੜੇ, ਸੈੱਟ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿੱਚਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਥਿਓਫੈਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 24 ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਵਤਾਂ 24:3 ਹਿੰਦੀ ਚ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹਾਂ, ਨੀਤੀ ਵਚਨ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਤਮਿਕ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
थोड़ी देर दे लई। घर कोई आम चीज नहीं है कि इनू किदां दा भी रिस्क लैके बना लिया जाए। सुन भी सारे आम गल नहीं है घर बनाना। ती आम सुनिया होगा कि कहते एक रोज रोज नहीं बनते, ये नॉर्मल चीज नहीं है। हालेलुया आमीन। ये आमलेट बनाना नहीं सही बनया ते दूजा बना लो, ये घर है। हालेलुया इहदे लई ये नहीं कि जिद्दां मर्जी बना लो। घर बनाउण दे लई बाइबल सानूं दस रही है कि बुद्ध नाल घर बनाईदा है। किदां? हालेलुया आमीन। बुद्ध नाल घर बनाईदा है। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਘਰ ਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, सब तो महान जो बुद्धिमान है वो इको ही एक यहोवा परमेश्वर है। और तो वध बुद्ध रखने वाला कोई भी नहीं है। ओने ही है जिन्हें अपनी एक महान बुद्ध दे नाल सब चीजां दी रचना की। मनुख दी कल्पनावां च आ नहीं सकता कि परमेश्वर ने रचना की किदां। किदां उन्हें बिना पिलरां दे आकाश खड़ा कर दिता। हालेलुया। किदां समुंदर धरती तो उच्चा हुंदा है पर फिर भी वो पानी धरती वाल नहीं आता। कोई चीज उन्हें कंट्रोल कर दी और परमेश्वर की रचना है। साडे बॉडी एक बहुत बड़ा पेच है, वालों तो भी बरीक नसां है, पर प्रभु ने उन्हें रचिया, उन्हें बनाया। वो महान बुद्धि का मालिक है जिहड़ा ने सब चीज़ां रचियां। अगर तुम इस चीज ते आ जाओ कि परमेश्वर कितना बुद्धि दा है, तब मनुख उन्हें समझ नहीं सकता इतना महान बुद्धिमान है। किदां ने की बना दिता, की रच दिता। हालेलुया आमीन। सो बाइबल कह रही है कि बुद्ध नाल घर बनाईदा है। तो फिर जदों घर बनाउण दी गल है, चाहे वो साडा आत्मिक होए या शरीरिक होए, तो फिर किहदी बुद्ध दी लोड़ है? वध के मिस्त्री तो वध के, किसी आर्किटेक्चर तो वध के, किसी होर सलाहकार तो वध के परमेश्वर दा वचन महान बुद्धिमान है। मुबारक है वो घर जिहड़ा इस बुद्ध दे द्वारा बने, चाहे वो साडा इट्टां वाला होए, चाहे वो साडे आत्मिक घर दी गल होए। हालेलुया। धन हन वो घर स्थिर रहंदे आ जिहड़े बुद्ध दे समय नाल बनदे आ। और वचन तो वध के किसी चीज च बुद्ध नहीं। किने आमीन कह सकदे? पवित्र आत्मा तो वध के वधिया कोई समय नहीं दे सकदा। हालेलुया। तां फिर आओ इदां कहिए कि वचन दे अनुसार घर बनाईदा है। जिथे कह रहे बुद्ध नाल घर बनाईदा है ते बुद्ध महान बुद्ध वचन है, वचन नाल घर बनाईदा है। जिन्ना रे बन गए आमीन वो ये सोचन के बुद्ध नाल वसाने है, जिन्हां दे हजे बनने वो ये समझन के प्रभु दी बुद्ध दे नाल घर बनाना है। आमीन। किने आमीन कह सकते? आमीन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। असल दे विच सानू परमेश्वर दी बुद्ध चाहिए अपने आत्मिक घरां दे लई भी। तुसीं भी एक घर च हो, भी एक घर च रह रहे हो। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਤੀ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੋਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 127 ਜੋ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। हालेलुया। जेकर यहोवा शहर की राखी ना करे तो राखे का जागना व्यर्थ है। कि उस रात मिस्र च सारे जाग नहीं रहे सीगे पर फिर भी राखी नहीं हुई क्योंकि यहोवा राखा नहीं। कि यरीहो शहर वाले को राखे नहीं सीगे पर फिर भी दीवार ढह गई क्योंकि यहोवा राखा नहीं। अज भी इदा ही है। BSF कोई परमानेंट सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड या CCTV कैमरे कोई सिक्योरिटी नहीं, वधिया इलाज और वधिया खाने सब कुछ नहीं है जब तक यहोवा ही घर ना बनावे ते बनाने वाले दी मेहनत व्यर्थ है। हालेलुया। प्रभु दा नाम महिमा मिले। सो घर भी एक बड़ा बड़ा भेद है। घर भी बहुत कुछ सिखांदा है क्योंकि हर एक धरती दी चीज आत्मिक घर दा नमूना है।
क्योंकि देखने बहुत सारे घर हैं जो मूर्खपुणे नाल बना दिते जाते हैं और बाद ढह जाते हैं या ढाने पैंदे हालेलुया या बगैर समझ दे बनाए जाते हैं। पर ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਏ। ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਤੋਂ 27। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਏ चौबीस तो 27 में पढ़ लगा है। लिखा सो हरेक जो मेरे ये वचन सुनदा ते उन्हां उत्ते चलदा है ਉਹ उस बुद्धवान वर्गा जानिया जावेगा जिन्हें पत्थर उत्ते अपना घर बनाया अते मीह वरिया ते हड़ आए अते हनेरियां वगियां अते उस घर नूं धक्का मारिया पर ਉਹ ना डिग्या क्योंकि ਉਹਦੀ नींह पत्थर उत्ते धरी हुई सी। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक बुद्धवान मनुख दी जेड़ा वचन सुनदा प्यार करदा और एक वो मूर्ख जेड़ा वचन नहीं सुनदा या प्यार नहीं करदा। उन्हें इहदी उदाहरण दित्ती घर दे नाल पर उन्हें मेन फोकस कित्थे दित्ता? फाउंडेशन ते नींह ते। समझ लगी सब? उन्हें नींह दी गल कीती। घर स्थिर रवे या ढह जाए ये निर्भर कित्ते करदा। उन्हें दस्सिया नींह ते। देखो जो मैं नींह की गल कर लगा तो कोई ठेकेदार नहीं है, अं आर्कीटैक्चर नहीं, ठीक है, या नक्शा बनाने वाले नहीं, या इंजीनियर नहीं है। अं तो हर गल आत्मिक तौर पर देखना है और अं आत्मिक तौर पर नींह की गल कर लगे हैं। यीशु मसीह ने जो घर की गल की तो उन्हें मेन फोकस किया नींह ते। नींह महत्वपूर्ण है घर में। हालेलुया आमीन। सो बिल्डिंग का भविख की होएगा तो इन दोवां चीज़ां नाल जोड़े इस इट्टां वाले नाल और इस दा बिल्डिंग दा भविख किस किदां दा होवेगा ये डिपेंड करदा है कि नींह किदां दी है। हालेलुया। अंत वधिया होए ये निर्भर करदा है बहुत ज्यादा कि शुरुआत किदां दी होई। हालेलुया। अंत वधिया होवे निर्भर करदा है कि शुरुआत किदां दी होई। ताड़ी मंजिल किदां दी होवेगी ये निर्भर करदा है तुसीं राह किहड़ा चुनिया। एंड अगर वधिया देखना चाहते हैं रिजल्ट किन्ने है तो ये है कि शुरुआत किदां कीती गई। यीशु मसीह ने भी लेंटर की गल नहीं की। लेंटर ढह जाएगा, कंधा ढह जाएगियां, प्लस्तर झड़ जाएगा, पुट्टी डिग जाएगी, पेंट आमीन फिक्का पै जाएगा। उन्हें नींह की गल की, मुੱਢ दी शुरुआत दी। हालेलुया। मैं कह रहा था मंजिल किदां दी होए ये निर्भर करदा है ते राह किहड़ा चुनिया। तुहाडा परिवार किदां दा बनेगा ये निर्भर करदा है ते पार्टनर किदां दा चुनिया। क्योंकि इस तो पहले बच्चे होण फैमिली बने ये सीगा कि जीवन साथी अब्राहम ने क्या किदां चुनिया। उन्हें कहा जिद्दां तुसीं जीवन साथी चुनदे हो यही निर्भर करदा है कि तुहाडा परिवार किदां दा बनेगा। वो क्योंकि वो मंजिल है पर नीत ये ही रिश्ता। समझ रहे? हालेलुया आमीन। प्रभु दे नाम महिमा मिले। सो नींह शुरुआत है। शुरुआत ही है। नींह किथे रख कदों रख दे? शुरू च। नींह लैंटर ते रख दे, शुरू च रख दे। नींह शुरुआत है। सो मेरा मतलब कि अगर तुसीं नींह दे प्रति सीरियस नहीं हो तो फिर तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि घर सुरक्षित है।
जे तुसीं नींह दे प्रति गंभीर नहीं तो फिर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि घर खड़ा रहे। हालेलुया। किन्ने समझ रहे हैं? मैनूं लगदा ती आत्मिक होर ती आत्मिक गल नूं समझ रहे हो। नींह किदां दी आ यही डिपेंड करेगा कि घर कायम रहेगा या नहीं। हालेलुया। सो इस करके तुसीं पक्का यकीनी रहो कि नींह किहो जिही है, शुरुआत किदां दी है। ताई तां यीशु मसीह नूं जदों ब्याह तलाक बारे सवाल पूछा गया उन्हें कहा मुड्डो अजिहा नहीं सी। उन्हें नींह की गल की, क्योंकि जो नींह है वही पक्का है, जो शुरुआत है उदा ही अंत होना चाहिए। इस करके उन्हें ब्याह तलाक की गल की, उन्हें कहा मुड्डो इदा नहीं कि कोई तलाक दे कोई छड्डे। मुड्डो जिहा नहीं, मुड की है नहीं, मतलब लगता नहीं यीशु मसीह कह रहा भी जिदा मुड च सी वही सही है, जो फाउंडेशन सी वही सही है, जो नींह ही वही ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस करके मुड च कदे भी तीन खुदा नहीं सी। अगर ती बाइबल पढ़ने वाले हो तो कभी भी शुरुआत तीन खुदा कदे भी नहीं है। उथे कदे भी इदा नहीं कि पिता दी मेन कुर्सी है, पुत्र दी साइड ते और फिर पवित्र आत्मा दी साइड ते है। तीन कुर्सियां नहीं है। मुड तो ही से इस्राएल सुन, यहोवा तेरा परमेश्वर इको ही परमेश्वर है, यही अंत तक है। हालेलुया। किन्ने आमीन कह सकते हैं? मुड च कोई संस्था नहीं नबी ने क्या बनाई गई। नी देखो, नीच तीन खुदा नहीं, नीच कदे भी औरत नूं प्रचार करने नहीं दिता गया। हालेलुया। नीच कोई संस्था नहीं सी और नी दे टाइम उते कदे भी कोई सोहनी भेंट कबूल नहीं की गई सिवाय लहू दे। हालेलुया। इस करके आमीन, यीशु मसीह ध्यान दवा रहा मुड गल दा भी नी किदां दी, क्योंकि वही चीज कायम रहनी है जिहड़ी उस नींह ते होवेगी। अगर उस नींह तो बाहर कुछ भी हो फेल हो जाएगा। हालेलुया। फिर अगर नींह ते तीन खुदा नहीं ते की हुण चलणगे? अगर नीच कोई संस्था नहीं तो हुण चलेगी। हालेलुया। अगर नीच परमेश्वर ने लहू तो बगैर कोई भेंट स्वीकार नहीं की तो की हुण करेगा? नी तो बाहर नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि नी खुदा दा पहला ही फैसला, आखिरी फैसला हुंदा है। ओदा नी ही ओदा लेंटर है, फाइनल है। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। आमीन। सो इत्थे ते उन्हें क्लियर किया दृष्टांत दस के कि जिस घर दी नींह ठीक नहीं वो ढह जाएगा। जिस घर दी नींह ठीक नहीं, और घर उन्हें बंदे नूं क्या, घर उन्हें बंदे नूं क्या, हनेरियां तूफान आणगे और बंदा खत्म है। पर जिहदी नींह ठीक है, जिहड़ा वचन नूं सुणदा है, उन्हें घर दी बंदे नाल जोड़िया। जिहदी ठीक है और ते हनेरियां तूफान आणगे पर ओनू सुट नहीं पाणगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धरती दे घर ते ढह सकदे आ, भूचाल आए सब खत्म, पर वो आत्मिक चीज की गल कर रहा है, एक निश्चयवान दी। निश्चयवान भी वो कह रहा है एक घर है जो दी नींह ठीक है तो जिन्नियां मर्जी हनेरियां तूफान आण वो नहीं डिगेगा। हालेलुया। पर अगर ओदी नींह च गड़बड़ है तो फिर हनेरियां ते तूफान नहीं चल सकदा। बबरानम ने संदेश प्रचार किया 1960 29 फरवरी आने वाला तूफान, और उन्हें यह हवाले पढ़ाए। और ये चोने क्या 41 नंबर पैरे चोने क्या, जीसस वाज स्पीकिंग हियर ऑफ अ कमिंग स्टॉर्म which has got to strike every man and every woman that's born in the world। उन्हें क्या यीशु मसीह से बोल रहा है उस आने वाले तूफान दे बारे जेड़ा हर एक उस आदमी ते औरत दे नाल टकराएगा जिन्हें धरती दे जन्म लिया है। उन्हें क्या यीशु मसीह उस तूफान दी गल कर रहा है जेड़ा हर एक उस आदमी ते औरत दे नाल टकराएगा जिन्हें जन्म लिया। ये सब पैदा हुए हैं। अज भावें इत्थे ही थोड़ी जाने सुन रहे पर जिन्ने आले दुआले सारे ही सब दे नाल इस तूफान ने टकराना जेड़ा यीशु मसीह गल कर रहा है। और वो तूफान मौत दा तूफान है। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया। आमीन। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले।
नबी इत्थे कह रहा है कि कोई होर तरीका नहीं इहदे तो बाहर आउण दा, उस तूफान तो बचण दा। एक तरीका है और वो है किदां दी नींह तुहाडे कोल है। आमीन। तुहाडे कोल नींह किदां दी है? की तुहाडी नींह इस योग है कि उहनूं चल सके? हालेलुया। उन्हें क्या बहुत सारे जाना हाँ जिहड़ियां तूफान की तैयारी करके बचाईयां गईयां। बहुत सारिया जाना सीगियां जिन्हां नूं पता सीगा कि तूफान आ रहा है, पर उन्होंने तैयारी की थी कि वो बचाए गए। हालेलुया। तो उन्हें क्या बहुत सारे हैं जिहड़े गवाच गए और उस तूफान च फेल हो गए। जिन्होंने उस तूफान की चेतावनी नूं सीरीयस नहीं लिया वो फेल हो गए ते फेल होणगे, क्योंकि ये तूफान हर एक नाल टकराना। बाबा नानक ने कहा जिन्ना जेड़ा भी पैदा होया, इहदा मतलब सही भी विच ही ये सारे विच साडे सब दे नाल तूफान टकराना है, जिहदे बारे च यीशु मसीह ने गल कीती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हुण बहुत सारे हैं जिन्हों ने तूफान के बारे सुनिया कि तूफान आ रहा है और उन्होंने अपने घर बनाए उन्होंने तो बचन दे लई। आमीन। उन्होंने अपने घर बनाए और तो बचन ली, जिदा अज भी अपने अपने इंतजाम हैं। सब नूं पता तूफान आ रहा है, यीशु मसीह आने वाला है और जो आएगा उस तो बाद बड़ा वड्डा कष्टकाल धरती ते होएगा। हर एक जान जिसने सच्ची तौबा नहीं की वो मारे जाएगा, लेकिन जो प्रभु च छुपे हुए हैं वो उठा ले जाएंगे, जिंदा आसमान उत्ते जाएंगे, ते जे वो मर भी जाते हैं तो जिंदे कर दिते जाएंगे। हालेलुया। इस तरह ही मनुखा ने जब उस तूफान के बारे सुनिया तो उन्होंने अपने अपने घर बनाए बचन दे लई। हालेलुया। पर इत्थे भाई ब्रानम है इस युग का नबी जिसने क्या यह संदेश है छुटकारे दे द्वारा संगति। हालेलुया। ये जानते हाँ भैन भरावो, देखो कि पहली बार जो ये तूफान एक बंदे नाल टकराया तो आदम सी, और टकराया क्यों? ये कदों टकराया? जदों उन्हें परमेश्वर के वचन नूं रिजेक्ट किया, वचन नूं छड्ड के कुछ होर सुनिया, तो फिर ये तूफान दा उहदे नाल टकराना पक्का हो गया। यही तो यीशु मसीह ने कहा मेरा वचन नहीं सुनता वो उस मूर्ख वर्गा जिन्हें अपने घर की नींह रेत उत्ते रख ली। हालेलुया। आदम सीगा जिहदे नाल ये पहले तूफान टकराया इसलिए क्योंकि इहने वचन नूं छड्डिया। सारा ही नहीं बस थोड़ा जिहा साइड ते कीता तां फिर वो इस तूफान की चपेट च आया। हालेलुया। प्रभु दे नाम महिमा मिले। आमीन। ताई देखते कि अदम दे बाग की शुरुआत सी परमेश्वर ने इस तूफान का सामना करने दे लई एक नींह धरी, घर कायम रहने के लिए उन्हें नींह बनाई और नींह सीगा लेले दा लहू। उथे आदम ते हवा ने अपनी अपनी नींह बनाने की कोशिश की सी, अपने हिसाब नाल नींह भरन की कोशिश की, पर परमेश्वर आया तो उन्हें कहा ये तुहाडे हंजीरां दी पत्तियां दी नींह नहीं चलेगी। परमेश्वर का पहला ही फैसला आखिरी फैसला है। परमेश्वर ने मुढ़ ची कोई कच्चा डिसीजन नहीं लिया, उन्हें मुढ़ ची लेले दा लहू ठहराया। भाई ब्राह्मण ने कहा छुटकारे की योजना मुढ़ तो ही लहू सी, अज भी लहू ही है और लहू ओदा वचन है। वचन तो बिना कोई भी चीज परमेश्वर मानता नहीं देगा, क्योंकि ये नींह है। उन्हें नींह धरी और नींह लहू सी। हालेलुया। ते की आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर अज भी इसे ही नींह ते काम कर रहा है, इसे ही नींह ते उसारी की उन्हें अज तक। अज भी उन्होंने पूछो प्रभु मैं दीवार रखनी कितने रखा, कि वचन तो इलावा छड्ड के किसी होर चीज रख लवा तो वह तो साफ कहेगा तेरी कद ढह जानी है। जे तू अपना घर स्थिर करना चाहता तो उसे नींह रख, और नींह लहू है। किन्ने जानते कि लहू वाला वचन है। आमीन। इसलिए चर्च जाना ही काफी नहीं है, क्रिश्चियन होना ही काफी नहीं है, क्रिसमस मनाना ही काफी नहीं, जेएमसी बोलना ही काफी नहीं है। असली साडी नींह है इस वचन नूं पक्के पैरी लैके खड़े होना।
ਇਹਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਨੇ ਨੀਤ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਅਯੂਬ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਅਯੂਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੀਰਿਕ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸੇਬ ਸੰਤਰੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨ ਨੇ ਚੜਾਏ, ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਭ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੋਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਠੇਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗਹਿਰੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦੇ, ਮਰ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਨੀਂਹ ਸਹੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਸੰਤਰੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਮੈਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਮੈਂ ਲਹੂ ਚੜਾਇਆ ਔਰ ਲਹੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਖੜਾ ਰਵੇ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਲਹੂ ਹੈ, ਜੇ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਮੀਨ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੇਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਪੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਂਹ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੀਂਹ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਲਸਤਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੀਮ ਪਵਾਏ ਆ, ਮਾਰਬਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸਲੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਨੀਂਹ 'ਚ ਗੜਬੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਨੀਂਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੀਸ਼, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਣ ਆ। ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਪੇਂਟ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਰੀਸਟੋਰ, ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ 15 ਨੰਬਰ ਪੈਰੇ ਚ ਕਿਹਾ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ। ਆਓ ਉਤਪਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, क्या ना सुनो, वो बहाली का प्रचार कर रहा। बहाल का मतलब होता फिर तो मुड़ अपनी सही हालत च आ जाना। और ये जो कह रहा है कि आओ उत्पत्ति च वापस चलिए और देखिए कि शुरू कितना करना चाहिए है। ये तो बहुत सोहनी उन्हें गल की। अगर ने क्या, इट्स जस्ट लाइक इफ योर हाउस वाज लीनिंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फाउंडेशन। अगर उन्हें क्या तुहाडा घर झुक रहा है तो फिर किते नीच गड़बड़ हुई है। ये बहुत मेन पॉइंट है, अगर तुम समझो तो। अगर उन्हें क्या तुहाडा घर झुक रहा है तो किते नीच गड़बड़ हुई है। देखिया घर झुक जाते हैं, झुक जाते हैं ते बंदे भी झुक जाते हैं। ओदी गल कर रहा मैं असली, जेड़ा बंदा सीधा नहीं खड़ा हो रहा, झुकी जान रहा, कितनी नीची खराबी हो सकती है। इन्हें हम नहीं कह सकते। ताई ने क्या, लेट्स गो बैक टू द फाउंडेशन एंड वर्क अप। आओ नी वाल वापस चलिए ते काम करिए। और नी है पूरी तरह हंजीर दे पत्तियां नूं रिजेक्ट करना और लिले दे लहू नूं लेना। अपने आइडिया, अपने यतन, अपनी कोशिशों नूं परे करो। तुसीं किन्ना भी धार्मिक बन के क्यों ना दिखाओ और किन्ना भी तुसीं वधिया अपने आप नूं विश्वासी दस्सण दी कोशिश क्यों ना करो, एक कदे असली रिजल्ट नहीं लिया सकदा जे तुसीं पूरी तरह दिल तो बड़े नहीं थे। आओ नी वाल वापस चलिए। तुहानूं पता उन्हें सारे हंजीर दे पत्ते उन्हां दे लवाए, ये नहीं कई लोग रहन दो, उन्हें सारे ही लवाए और पूरा ही लेले दी खाल नाल ढकिया। कोई भी अपनी धार्मिकता नहीं कभी चलती होंगी। जे तुम चाहते हो भी मैं साबित होवां मैं असली हाँ, तो फिर दिल तो सारा ही तुहानूं मरना पैना है। आमीन। जे नहीं गलत हुई, ताई नबी ने कहा तुहाडे करार तो उच्चा तुहाडा जीवन नहीं हो सकता। जिधर तुहाडा करार होएगा उधर तुहाडी जिंदगी होनी है, क्योंकि करार नहीं है। क्यों? अगर तुहाडा करार गलत है तो फिर घर नहीं झुके ना, थोड़े पाए कढ़ जे 10 साल। हालेलुया। पर एक टाइम तो झुकेगा। हालेलुया, आमेन। जे घर झुक रहा है तो नीच खराबी है। अगर कहन दी भेंट रिजेक्ट हुई तो नीच खराबी। मैं टाइम ते नहीं ले रहा ज्यादा। अगर कहन दी भेंट रिजेक्ट हुई तो नीच खराबी ही। हालेलुया, आमीन। आज फिर चर्चा च गलत रिजल्ट क्यों है? मेरी गल ध्यान नाल सुनो। चर्चा च गलत नतीजे क्यों है? क्यों सानू देखने नूं लभदा भी है चर्चा ते इत्थे भी जल बनाया जांदा है। चर्चा पर प्रचार एक औरत करदी है। ये झुकदा क्यों लगदा है? नीच खराबी है, फाउंडेशन गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिन्नियां झुकियां हुई इमारतां हैं, इन्हां दी नीच खराबी हुई है। वो किन्नी भी सोहनी क्यों ना नबी ने बोलिया, पेंट कितना वधिया मटीरियल सब कुछ, पर अगर नहीं गलत है तो सब गलत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने बहाली का वादा किया है और परमेश्वर अगर बहाल करने जा रहा है अपनी कलीसिया नूं तां उसे ही नींह ते बहाल करेगा। इसलिए धन्नवाद करते हैं प्रभु दा, जिन्हें इन्हां दिनां च मलाकी 4:5 आयत दे अनुसार इन्हां दिनां च एक नबी नूं भेजिया। हालेलुया, आमीन। ताकि लोकां नूं बहाल करे और बहाल करने के लिए कोई होर नहीं चाहिए, ओही नहीं चाहिए जिहदे उत्ते पहले कलीसिया धरी गई। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले, आमीन। ऐसे करके देखने के दिनों च नबी आया जिन्हें क्या, कम लेट्स कम बैक टू द बिगिनिंग। आओ उत्पत्ति वाल वापस चलिए। हालेलुया, लेट्स गो बैक टू बिगिनिंग, लेट्स गो बैक टू बाइबल वाल वापस जाइए, उत्पत्ति वाल वापस जाइए। ये बहाल करना दिल्ली भेजा गया। उन्होंने किसी होर चीज ते उसारी नहीं की चर्च की, उन्हें उस नींह ते की जिहड़ी पहले धरी गई। ताई भाई ब्राह्मण ने किसी ने भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के बपतिस्मा नहीं दिता, उन्हें यीशु मसीह का नाम दिता क्योंकि नींह सी। हालेलुया। ताई उन्हें क्या औरत प्रचार नहीं कर सकती क्योंकि गलत है, वचन दे उलट है। ये नींह तो बाहर है।
ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਧਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੀਂਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਦੀਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨੀਂਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਤੇ ਆਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा तीमुथियुस 2:19 जो ही पढ़ी है, फिर भी परमेश्वर दी धरी हुई नींह पक्की अटल रहिंदी है। परमेश्वर दी धरी हुई पक्की नींह अटल रहिंदी। जो ने नींह धर दी यही अटल है, इस तो इलावा कुछ और नहीं हो सकता। हालेलुया। हम किसके पास जाएं? इस संदेश ने क्या 94 नंबर पैरा ने क्या, फर्स्ट ही इज द वे, पहला वो रास्ता है। सेकंड ही इज द ट्रूथ, दूजा वो सच्चाई है। थर्ड ही इज द लाइट, तीजा वो रोशनी है, प्रकाश है। फोर्थ ही इज द ओनली इटर्नल फाउंडेशन। हालेलुया। चौथा उन्हें क्या, वही एक अनंत नींव है, वही राह है। हालेलुया। वही सच्चाई है, वही रोशनी है, वही अनंत नींव है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਰਤੇ ਬੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਟਲ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਬਿਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨੀਂਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਿਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਨੰਤ ਸਦੀਪਕ ਨੀਂਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ। स्वर्ग होर किसी नींह नूं नहीं पछाणदा। इक्को ही एक नींह सिक्योर है और यीशु मसीह है। मुबारक क्या तुहाडी जिंदगी अगर ये यीशु मसीह ते बनी हुई है। तो यीशु मसीह वचन है। अपनी जिंदगी दे बर्थडे यीशु मसीह तो बिना ही अगर तुसीं बिताई जा रहे हो, बनांदे हो, तुहाडे इदां ही सूरज चढ़दा इदां ही डुब जांदा यीशु मसीह तो बिना, तां फिर पता नहीं किहदे ते तुसीं उसारी करी जांदे हो। इन्नी दुनिया नाश क्यों हो जाएगी? क्योंकि उन्हें नींद सही तरह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नबी ने कहा कि एक बारी मैं ते मेरा दोस्त एक जगह तो कार तो लंघ रहे सीगे और लंघदे लंघदे ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी। हालेलुया। और वो बहुत ज्यादा मंजिली सीगी, 50 मंजिली, 50 या 60 मंजिली लगभग। हालेलुया। और उन्हें कहा बहुत सोहनी सी, पर ये देखा उन्हें कहा भी ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਰਹੇਗਾ। 50-60 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਸਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਚ ਸੀਗੀ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੀਚ ਖਰਾਬੀ ਨਿਕਲੀ। ਇੰਨੀ 50-60 ਮੰਜ਼ਲਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ, ਪੇਂਟ ਟੌਪ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਲਸਤਰ ਟੌਪ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਨੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਏ 60 ਮੰਜ਼ਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ,
सब कुछ वधिया क्यों ना खाता पीता हो सारी जिंदगी, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां च रहे, पर अगर साडी नींह सही नहीं हुई तो सब बेकार हो जाएगा। सुन रहे तुम सब? हालेलुया। भाई इब्राहिम ने क्या, नो मैटर हाउ गुड द आउटसाइड लुक्स, दा कोई मतलब नहीं कि बाहरों कितनी सोहनी लगती है बिल्डिंग, कितना वधिया कलर सेट किया, पर अगर यीशु मसीह तेरी नींह नहीं धरी गई तो सब बेकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की वडियाई होवे। लास्ट सिर्फ 10 मिनट बाद खत्म कर दें। अफसियां दी पत्री 2 अध्याय 11 तो पढ़ दें। अफसियां दी पत्री, इत्थे लाइट घट है, मेरा फोन फड़ा। अफसियां दी पत्री 2 मिनट तक फड़े मिल गया तुहानू अफसियां दी पत्री जिन्होंने मिलिया, तो रोशनी घट है, मैं फिर भी इत्थे पढ़दा। नींह कौन है? यीशु मसीह। साड़ी जिंदगी दी नींह कौन है? 11 इसलिए चेते करो भी अगे तुसी शरीर दे संबंध करके पराइयां कौमां दे लोग सी, अते उन्हां तो जिन्हां दी सुनत शरीर विच हत्थां नाल कीती होई है असुन्नति अखवाउंदे सी। नाले तुसी उस समय मसीह तो अड इजराइल दी पातशाही तो न्यारे कीते गए, वचन दे नेमां तो बाहर आशाहीन अते जगत विच परमेश्वर तो रहत सी। पर हुण मसीह यसू विच तुसी जो अगे दूर सी, मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते गए हो, क्योंकि वो साडा मिलाप है जिसने दोहां नूं इक कीता अते अपने शरीर विच वैर विरोध वाली जुताई दी कंध नूं ढा दिता अते शराह नूं विधिया ते कानूनां सणे अकार्थ कर दिता, तां जो दोहां तो आप विच एक नवां इंसान रच के मेल करावे अते सलीब दे राहीं वैर विरोध दा कुठा करके उसे नाल दोहां नूं एक शरीर बना के परमेश्वर नाल मिलावे। अते उसने आण के तुहानूं जिहड़े दूर सी मिलाप दी अते उन्हां नूं जिहड़े नेड़े सन मिलाप दी खुशखबरी सुनाई, क्योंकि उसे दे द्वारा इको आत्मा विच पिता वाल असां दोहां दी ढोई हुंदी है। सो हुण तो तुसीं ओपरे अते परदेसी नहीं, सगों संतां दे वतनी अते परमेश्वर दे घराने दे हो अते रसूलां अते नबियां दी नींह उत्ते बने होए हो, जिहदे खुंजे दा पत्थर आप मसीह यसू है, जिहदे विच सारी इमारत एक संग जुड़ के प्रभु विच पवित्र हैकल बनदी जांदी है, जिस विच तुसीं भी आत्मा विच परमेश्वर दा भवन होण लई एक संग बनाए जांदे हो। हालेलुया, आमीन। नबियां ते रसूलां दी नींह उत्ते धरे गए हैं। नबियां रसूलां को कौन सी? यीशु मसीह। हालेलुया, प्रभु दी वडियाई होवे। कि इब्राहिम ने नहीं सुनाया कि एक वारी एक ठेकेदार एक पुल का काम सीगा जो झील उत्ते या दरिया ते बनाना सी, और बहुत सारे इंजीनियर ने ठेकेदारां ने उस पुल नूं बनाउण दी कोशिश की, आमीन, पर वो फेल होए। जदों भी वो बनाते ही हड़ आंदा सीगा, पानी दा झटका पुल नहीं चल पांदा, और किसी दी भी हिम्मत नहीं पै रही ओहदा ठेका लैण दी। पर एक दिन एक ठेकेदार जिहदी बहुत तगड़ी रैपुटेशन ही, ओहदा काम मन्निया जांदा है पूरे एरिए च, उन्हें साइन कर दिते कि मैं इस पुल नूं बनावांगा। ओहदे बड़े वधिया दोस्त आए ओहदे कोल आके कहंदे कि ये बहुत रिस्की काम है, पहले भी कईयां ने बनाउण दी कोशिश की पर वो फेल हो गए, क्योंकि ये नहीं टिकदा पानी ते। हालेलुया, जे तू इहनूं बनाउण दा रिस्क लवेगा, अगर ये ढह गया तो तेरी इन्नी मार्केट बनी है सब खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्हें कहा नहीं, मैं साइन कर दिते है, हुण मैं इस काम नूं पूरा करांगा, कुछ भी हो जाए। तो वो काम उहदे हत्थां 'च दे दिता गया, उन्होंने ठेका मिल गया, तो उन्हें पुल का काम शुरू किया। नबी ने कहा उन्हें कि अपने इंजीनियरां नूं, अपने कारीगरां नूं, अपने सब नूं हिदायतां दित्तियां कि यह पुल बनाना आ, यह मेरी रैपुटेशन का सवाल है, और कोई भी कच्चा मटीरियल इहदे च वरतिया नहीं जाना चाहिए। जेड़ा भी नट कच्चा है, जेड़ा चूड़ियां दी कस नहीं चल सकदा, उन्हें परे सुट दो। ਉਹ ਨਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀਮਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਚ, क्योंकि उन्होंने चाहिए जेडे परखे हुए होण। तो उन्हें क्या मटीरियल वो लगाना है जेड़ा सही होए, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। तां ही अज नकली विश्वासियों के नाल परमेश्वर कोई डील नहीं करता।
क्योंकि ओदी रेपुटेशन ते धब्बा है, लेकिन उन्होंने वो विश्वासी चाहिए है जेड़े ओदी इज्जत बना देन। और मैं इसलिए यूथ मीटिंग च प्रचार कर रहा सी, जो कि सियाणे भगती करते हैं रब रब करते हैं तो वधिया लगता है, पर जो कोई जवान भगती करते हैं तो ये यादगार खड़ी करता है। आमीन। उन्हें क्या मटीरियल वधिया लगाओ, चूड़ियां कसो, सख्ताई वरतो इन्हां दे नाल, देखो ये की करते हैं। अगर नहीं चलते तो इन्हां नूं कहो जैन सिंह, लेकिन कच्चे नहीं लाने, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। मैं साइन किए है पर यह पुल बना के छड़ना है, और नी खुदनी है चाहे महीने लग जान, 2000 साल लग जाए, 2000 साल लग जान, पर नी तरनी है जब तब तक गहरा जाना जब तक थले पत्थर नहीं लभ जाता। आमीन, हालेलुया। और उन्हें पतरस नूं कहा सीगा, इस पत्थर उत्ते मैं अपनी कलीसिया बनावांगा। उस प्रकाशन उत्ते जिहड़ा पतरस दे कोल सी, इहदे ते अपनी कलीसिया बनावांगा जिहदे ते अधोलोक दे फाटकां दा कोई वस नहीं चलेगा। इहदा मतलब नरक भी ओहदा कुछ भी गा नहीं सकदा जिहदी नींह ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें क्या, उन्होंने तब तक गहरा खोदिया जब तक पत्थर लभ नहीं गए, चट्टान नहीं लभ गई, और फिर नींह तली गई, और फिर पुल का काम शुरू किया गया। वाकई वो इंजीनियर जड़ा कच्चा समान आंदा सुट देंदे, चूड़ियां चढ़ाते कसते ही, जड़ा कस नूं झलदा ही उहनूं लगांदे। हर एक चीज असली लगाई गई, और एक दिन पुल बन के तैयार होया। जिस दिन उसका उद्घाटन करना ही, बहुत सारे निंदिया करने वाले पुल के साइडों से खड़े हुए, ये देखने लिए कि ढह जाना है, अं हसांगे, अं फोटोआं खिंचांगे, ये मजाक बनावांगे, क्योंकि बड़ा रेपुटेशन बनाता है। इन्हें रिस्क लिया, हुण पुल डिग जाना। जो चेक करने वास्ते ट्रक उत्ते चलाए गए तो सब दियां धड़कना धड़क रही सन। जिन्होंने मखौल उड़ाना ही वो अपने कैमरे सीधे कर रहे थे भी डिग जाना है, लेकिन ट्रक चलिया और बिल्कुल ठीक ठाक वो पार कर गया। दोबारा फिर चेक करो, फिर बिल्कुल गया और पुल कायम रहा। तालियां बजाइयां गईयां, आनंद किया गया। हालेलुया। ओनू ठेकेदार नू अपने च कोई डाउट नहीं सीगा, क्योंकि ओनू पता ही मैं मटीरियल सही वरत्या है और मैं नींह चट्टान उत्ते धरी है, ये पुल कायम होवेगा। बबरानम ने कहा ये पुल आ जिहड़ा धरती तो स्वर्ग तक दा है। हालेलुया। और ठेकेदार खुद आप यीशु मसीह है, मटीरियल आपा है। इस उत्थे तक दा पुल बनाया गया। आमीन। यीशु मसीह प्रकाशन उत्ते दी नींह धरी गई, इन्ने नहीं डिगना, कायम रहेगा। ताई याकूब ने जो दर्शन देखा, एक पौड़ी देखी जिहड़ी धरती तो स्वर्ग तक है। इब्राहिम ने क्या ओदी जिहड़ा उपरला हिस्सा सी, आमीन, वो ते परमेश्वर दे सिंहासन नाल टकाया गया, पर वो पौड़ी धरनी किथे, नींह किथे धरनी? इहदे लई ना ते नूह योग सीगा, ना आदम, ना अब्राहम, ना मूसा, कोई भी नहीं। तो उन्हें क्या ऊपर भी यीशु मसीह, हेठां भी यीशु मसीह, क्योंकि इस पौड़ी ने धरती नूं स्वर्ग नाल जोड़ना सीगा। इहदी नींह भी मसीह, इहदी मंजिल भी मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। नींह भी यीशु मसीह है, चोटी दा पत्थर भी यीशु मसीह है। हालेलुया। ते मुबारक है ओ जिहदा जिंदगी दी नींह यीशु मसीह है और जिहदा हेड यीशु मसीह है। तां मेरी गल ध्यान नाल सुनो। अब इब्राहिम ने क्या अपनी जिंदगी नूं चेक करो। अगर अज रात तो तूफान तुहाडे नाल टकराए तो की तुहाडी जिंदगी दी नींह यीशु मसीह ते धरी गई है? अगर नहीं तो आप हुण वेला है अपनी नींह यीशु मसीह ते खड़ी करो, उन्होंने अपना आधार बनाओ, यानी वचन दे उत्ते जियो, तो फिर तुहाडे घर कायम रहणगे। नहीं तो कोई भी घर बिना चट्टान दे तूफान नूं नहीं चल सकता। मौत खड़ी है, विनाश आ चुका है, रैप्चर होने वाला है। उन्हें ही घरां दा उठाया जाना होवेगा जिन्हां दा नींह यीशु मसीह सी। किने समझ गए? हालेलुया। पौलुस ने भी पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय च कहा, मैं सियाणे राज मिस्त्री वांगू नहीं रखी, सियाणे राज मिस्त्री वांगू नहीं रखी, सियाणे राज मिस्त्री वांगू। और उन्हें क्या, और ये नींह इन्नी पक्की सीगी, उन्हें क्या जेड़ा प्रचार यही किया, अगर स्वर्ग तो दूत भी आके उल्ट प्रचार करे तो श्रापी होए, और नींह रख रहा सी। और फिर जिन्हें सारी की एंड किया, उन्हें भी ये कहा मैं घा खा के गुजारा कर लांगा, मैं नालियां दा पानी पी लांगा, पर मैं वचन का समझौता नहीं करांगा, क्योंकि नींह खड़ी कर एक उसारी कर रहे हैं, जिद्दां दी नींह सी उद्दां दा लैंटर है।
किन्ने आमीन कह सकते हो? नींव यीशु मसीह है, घर असीं है। हालेलुया। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। जिन्हां जिंदगी दा आधार यीशु मसीह ने देखियो कोई भी नहीं बचना, सब खत्म हो जाएगा। सब रौनक मेले बिल्डिंगां सब कुछ ढह जाणगे, ओही घर कायम रहणगे। यीशु मसीह ने साफ किया जिहदी नींह चट्टान उत्ते धरी हुई सी, और चट्टान प्रकाशन है। बाबा नानक ने क्या वो प्रकाशन जिहड़ा उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक सारा मैच नहीं करता, ये गलत है। हमने क्या प्रकाशन उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक मैच करना चाहिए है। आओ अपने सिरां च कंध अखां बंद कर दो, अपनी जिंदगी चेक कर दे कि मेरी जिंदगी मसीह के आधार उत्ते चल रही है। अगर मेरी जिंदगी का बेस या मुड या नहीं अगर यीशु मसीह नहीं है तो किसी भी भुलेखे च ना रहो कि मैं वो चीज चल जावांगा, नहीं चल सकता। ओदी नींह धरी हुई नींह पक्की ते अटल रहिंदी है। उन्हें जो शुरू तो लहू ठहराया तो अज भी लहू है, जो ने वचन ठहराया तो अज भी वचन ही है। अपने हथों ऊपर उठा लवांगे, और अगर तुम लगता है कि विश्वास कर दो कि वही घर बचेगा जिहदी नींह पत्थर ते धरी गई है, यानी यीशु मसीह ते, ताकि तुम अपने हाथ अपने प्रभु को दिखा सकते हो और कह सकते हो प्रभु मेरे जिंदगी की उसारी तेरे उत्ते ही होवे, प्रभु तेरे तो बाहर नहीं, क्योंकि हर वो घर खत्म हो जाएगा जिहदी नींह ठीक नहीं है। बाबा नानक ने कहा फिर जिन्ना मर्जी सोना पेंट हो, जिन्ने मर्जी वादी वधिया कारीगरी ते डिजाइन किए हुए होण, अगर नींह फिट नहीं है तो सब टह जाएगा, उन्हें कहा खत्म हो जाएगा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर छुटकारे दे लई सदा ही पक्की नींह धरदा है। इसलिए जब उन्हें मूसा नूं भेजना सी छुटकारे दे काम नूं पूरा करन दे लई, तां उन्हें पक्की नींह धरी, खुद अग दा खंभा बन के उस बलदी हुई झाड़ी च आया। उन्हें कहा मैं तेरे नाल जावांगा, और नींह धर रहा सी। ओ महिमा हो गई, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जदों ने खुद पहली आमद च आना सीगा, किसी वड्डे चर्च च वो नहीं गया, उन्हें एक नबी नूं खड़ा किया, वो नींह धर रहा सी। अज भी साडे को एक संदेश मिलिया है, आले दुआले झातियां मार सकते हो, घर झुक रहे हैं। इमरान नाम ने कहा जो कोई घर झुक रहा है तो यह मतलब है नींह च गड़बड़ है। अगर अज तुहाडे घर झुक रहे हैं तो जरा ध्यान मारो, उस नींह उत्ते अज मौका आया, तुसीं फिर तो अपनी उसारी कर सकते हो, और नींह ते तुसीं अपने पक्की नींह ते अपने घर नूं बना सकते हो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्यारे यहोवा परमेश्वर महान खुदावंद, आई शाम के लिए तेरा धन्नवाद कि तू सानू अपने वचन च कुछ गल्लां दित्तियां। पिता होलन दे साडी सब दी जिंदगियां दा आधार तू है, तू ही नींह है, तू ही सिर है, तू ही नींह है प्रभु, और तू ही चोटी दा पत्थर है। साडी जिंदगी की शुरुआत भी तू है, मकसद भी तू है। प्रभु तू बरकत दे। अगर इत्थे कोई है जिहदा आधार तू नहीं है या जिहदी मंजिल तू नहीं, और उन्हें समा मिले आज शाम इत्थे इस संदेश नूं सुणन दा, तो अपनी जिंदगी नूं प्रभु तेरे आधार उत्ते बनावे। कोई भी इसनूं इग्नोर ना करे, क्योंकि तू खुद क्या मूर्ख गिना जाएगा जिन्हें अपनी नींह रेत उत्ते धर दी। तेरे नबी ने क्या दुनिया की हर एक चीज तसदी हुई रेत है। उन्हें कहा अगर अज भी तुसीं दुनिया की चीज़ों नूं प्यार करदे हो तो तुहाडी नींह च खराबी है। ये सब चीज़ां छड्डो और वापस मसीह ते आओ, मसीह नूं अपनी नींह बनाओ, इस ते उसारी करो तो तुहाडा घर कायम रहणगे। जिवें पलूस नूं पता ही मैं नींह ठीक रखी है, उन्हें क्या है मौत तेरा डंग किथे है, वो तूफान नूं वंगार सकदा, या मेरे नाल टकरा, मेरा घर नहीं डिगेगा क्योंकि मेरी नींह पक्की है। पिता मैं इस घर लई दुआ करदा है, जब काम शुरू होना है प्रभु तू सफल करी। अब्राहम इसहाक याकूब दा खुदा है, और तू कह जन्नती बरकत उन्होंने मैं बरकत देवांगा। तेरे नाम यीशु मसीह च इस जगह नूं तेरे हत्थां च सौंपदे हां। नींह तो लैके एंड तक हर काम तेरी कृपा दे थल्ले होए, सारे इंतजाम पूरे करी प्रभु, किसी भी परेशानी तो बचाई प्रभु। तेरे हत्थां च इस मसले नूं सौंप दिता है। जिद्दां चेलियां ने 5 रोटियां और 2 मच्छियां तेनों दित्तियां, तू हज़ारां ही गुणा कर दिता, उस तरह ही इस घर नूं बरकत दे प्रभु। और जिन्हां कोल नहीं है तो उन्हां दा भी इंतजाम कर, तू यहोवा यिरे है प्यारे प्रभु, तू बरकत।
ओ हालेलुया। अज शाम ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਖੁਦਾਵੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਦ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਨੀਂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਅਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹ ਘਰ ਟਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨੇ। ਆਓ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵਿੱਕੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है खुदा अस दे वचन दे लई प्रभु। ओ यीशु मसीह तू वचन दिता है प्रभु, सचमुच प्रभु साडी सबना दी सारी प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन वाल होवे प्रभु। और खुदा तू यीशु मसीह सानू अपने वचन नाल भरिया प्रभु। ओ तेनू महसूस किया तेरे मसा अभिषेक नू प्रभु, तेरी समर्थ नू प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र करता हूँ प्रभु। मेरे भाई राजू ले प्रभु प्रार्थना है तू वड्डी दया कृपा कर, रहम कर प्रभु। जो घर दे सारे काम न प्रभु, इंतजाम न प्रभु तेरे हथा देना प्रभु। तू आप पूरा कर प्रभु, मदद कर, सहायता कर यीशु मसीह। मेरे भाई ने बहुत बरकत दे, इस्तेमाल किया धन्यवाद प्रभु। और इस्तेमाल कर प्रभु, भाई डेवन बरकत दे, जिन्ने मेरे भैन भरा है सबना बरकत दे, आशीष दे प्रभु। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र होवे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे आमीन। सब भैन भरावां नूं जय मसीह की है। हाँ, एक दूसरे नूं जय मसीह कर सकते हैं, मिल सकते हैं। प्रभु तुहानूं सब नूं बहुत बरकत।